हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, वेलकम टू माय चैनल 10th की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने जा रहा है, तो इस क्लास को बिल्कुल भी आप लोग देखने से नहीं इनकार कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि जितना भी 2026 में वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो हिंदी भर्निका में पूछने का संभावना है, वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आज बताने जा रहे हैं। तो ज़्यादा बात नहीं कीजिए और ज़्यादा बात न करते हुए टॉपिक के ऊपर चलते हैं। इससे पहले जान लीजिए मेरा परिचय। नाम छोटू कुमार, गया जिला, बिहार से बिलोंग करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो आइए देखते हैं आज का क्लास कैसा रहता है। पहला क्वेश्चन जो कि ढाते विश्वास ढाते विश्वास कहानी के लेखक ढाते विश्वास कहानी के लेखक। दूसरा में आ जाते हैं सात कोड़ी होता का जन्म। सात कोड़ी होता का जन्म। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था उसके बारे में बताएंगे। 3 में आ जाते हैं सात कोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ उसके बारे में बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों। इसके बाद में आप लोग आ जाइए। सात कोड़ी होता किस भाषा के कथाकार है? सात कोड़ी होता 4 में सात एक में रहता है। सात कोड़ी होता किस भाषा के कथाकार है? किस भाषा के कथाकार है? किस भाषा के कथाकार है बताइएगा, इसको बारे में बताएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे है ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? इसके बारे में आप लोग को बताएंगे। ढाते विश्वास कहानी में कहानी में स्कूल कहाँ है? ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? इसके बारे में बताना है। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? इसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में बताएंगे। 6 में आ जाते हैं। 6 में पहले क्वेश्चन को सारा नोट करते हैं, इसके बाद में सारा आंसर को देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हो गया। अब ढाते विश्वास कहानी में मुख्य पात्र किसका? ढाते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है? इसके बारे में बताएंगे। तो ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्रा कौन है? मुख्य पात्रा कौन है? इसके बारे में बताएंगे। अब आ जाते हैं 7 में। 1 2 3 4 5 6 7 में आ जाते हैं लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था बताइएगा। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था बताइएगा। कहाँ नौकरी करता था? अब आ जाते हैं 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? लक्ष्मी के पति का नाम क्या है बताइएगा। 9 में क्या है? लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? और लक्ष्मी के पति के नाम क्या है इसके बारे में बताएंगे। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है? और देख लेते हैं। ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख नायिका आप लोग को बताएं भी। ठीक है, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। और ढाते विश्वास कहानी किस भाषा का कथाकार है? ठीक है, लिख दिए हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पूरी
लगन से देखिए तभी आप लोग को समझ में आएगा, पूरी लगन से देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा कि क्या बताने जा रहे हैं और क्या बताएंगे। तो आप लोग ज़्यादा बात नहीं कीजिए आपस में, और टॉपिक के ऊपर बताने जा रहे हैं और बताएं भी हैं कितना। तो इससे पहले मैं 4 क्लास ऑब्जेक्टिव का ऑलरेडी करा चुके हैं, तो उस क्लास को जरूर देखिएगा जा करके, क्योंकि जितना भी मैं रिवीजन क्लास में जितना ऑब्जेक्टिव कराऊंगा वो सारा के सारा कराया हुआ ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, क्योंकि सारा के सारा ऑब्जेक्टिव कराया हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। थोड़ा सा माइक खराब हो गया था मेरे प्यारे भाइयों, माइक में थोड़ा प्रॉब्लम था, इस वजह से क्लास स्टॉप कर दिए थे, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। तो हाँ, टॉपिक पे ऊपर आते हैं। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण था। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में करता था। सारा के सारा बताऊंगा हम, टेंशन आप लोग बिल्कुल भी नहीं लीजिए। ढाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ढाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ढाते ढाते विश्वास 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 कहानी कहानी के संपादक 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 कौन है? ढाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, वो उसके बारे में मैं बताऊंगा मेरे प्यारे भाइयों। तो 10 में आ जाइए। 10 में क्या बोल रहा है आप लोग को बताने जा रहा हूं। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत रहे थे? सबको सचेत कर रहे थे, कौन कर रहे थे? तो कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, इसके बारे में बताऊंगा। कौन हल्ला कर, कौन हल्ला 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 कर सबको 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 सचेत सचेत कर रहे थे। देखो, कौन हल्ला कर सबको सचेत कर रहे थे? कौन हल्ला कर बाढ़ से, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत रहे थे। एक क्वेश्चन में लिखा हुआ कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत रहे थे। कौन हल्ला कर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत रहे थे, सचेत कर रहे थे। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, यानी कि सबको बुलाने का प्रयास कौन कर रहे थे, वही इसमें बताया गया है। ठीक है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम है? लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम है वो बताना है मेरे प्यारे भाइयों। 12 में आ जाइए। तो स्किप नहीं कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग को ढूंढ कर एक क्वेश्चन बताऊंगा, ताकि आप लोग को बिहार बोर्ड 2026 में प्रॉब्लम ना हो हिंदी में। ठीक है, ढाते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है? बता चुके हैं, लिख चुके हैं। ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढाते विश्वास कहानी, ढाते कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? किस लेखक द्वारा अनुदित है? यहाँ पे आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब सारा के सारा आंसर बताने जा रहे हैं। अभी और है, बहुत है, अभी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए आप लोग। अभी इतना आप लोग पढ़िए, 12 को आप लोग को आंसर बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिए। ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? ढाते विश्वास कहानी के लेखक सात कोड़ी होता। कौन है? सात कोड़ी होता। ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर
1929 को, 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। सात कोई होता का जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज। कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में। सात कोई होता का जन्म मयूरभंज, मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा, मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था मेरे प्यारे भाई। तो बिल्कुल भी आप लोग इसकी वीडियो नहीं कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों। लाइक जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों। आप लोग के लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या एक लाइक नहीं बनता? बनता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। और क्या है अगला? सात कोई होता किस भाषा के कथाकार है? सात कोई होता किस भाषा के कथाकार है? उड़िया। सात कोई होता किस भाषा के कथाकार है? उड़िया भाषा के कथाकार है। किस भाषा के कथाकार है मेरे प्यारे भाइयों? उड़िया भाषा के कथाकार है। तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? टीले, टीले के नीचे, के नीचे, टीले के नीचे। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? टीले के नीचे। तो आप लोग बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। हल्के में जहां ले लिए बाउंस कर जाइएगा आप लोग। जब बुक का क्वेश्चन है तो बुक में से ही ना पूछेगा, चाहे जहां से पूछे, बुक से ही ना पूछेगा। और कहां से पूछेगा बताइए? दूसरा बुक से पूछेगा, यहीं से पूछेगा। तो बिल्कुल भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र बताइएगा। ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र इसका कौन है? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करते थे? लक्ष्मी के पति लक्ष्मण, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करते थे? कोलकाता, कोलकाता। कहाँ करते थे? कोलकाता। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण। ढाते विश्वास कहानी के संपादक बताइएगा कौन है? ढाते विश्वास कहानी के संपादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा और आगे मजा आने वाला है। पूरा के पूरा आज सॉल्यूशन तुम लोग को दूंगा। और इस चैनल पे जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक आप लोग बने रहिए, तभी आप लोग को बिहार बोर्ड 2026 में कुछ करने का जलवा रहेगा। तो आइए, कौन हल्लाकर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? कौन हल्लाकर बाढ़ को सबको सचेत कर रहे थे? कौन हल्लाकर बाढ़ को सबसे सचेत कर रहे थे? तो यहाँ पे नहीं मिल रहा जगह तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आ जाइए, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कौन कर रहे थे? गुणनिधि, गुणनिधि अच्युत, गुणनिधि अच्युत, गुणनिधि अच्युत, चंद्रा मकरा और शंकर। गुणनिधि अच्युत, गुणनिधि, 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 गुणनिधि अच्युत, गुणनिधि अच्युत, चंद्रा मकरा, गुणनिधि अच्युत, चंद्रा मकरा और एक ठो शंकरा, शंकर। कौन कर रहे थे? शंकरा होगा, शंकर। देखिए, चंद्रा, गुणनिधि हो गया, अच्युत हो गया, चंद्रा हो गया, चंद्रा हो गया, मकरा हो गया और शंकर हो गया। यही 5 गो जो थे भाई वही कर रहे थे सचेत। बाढ़ आ गया है तो बाढ़ को रोकने के लिए इन लोग कर रहे थे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत, ये नाम है लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत, ठीक है। ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढाते विश्वास कहानी के संपादक
वही है, और किस लेखक द्वारा अनुदित है ये भी है लिखल इसमें। तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा अनुदित है। और थोड़ा सा रुक जाइएगा मेरे प्यारे भाइयों। ढहते विश्वास, ढहते विश्वास कहानी के संपादक, ढहते विश्वास कहानी के संपादक सातकुड़ी होता है। सॉरी 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 सॉरी, ढहते विश्वास कहानी के संपादक सातकुड़ी होता। ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? सातकुड़ी होता है। सातकुड़ी होता यहाँ से चल गया है, यहाँ चल गया, ठीक है। और सातकुड़ी होता, सात कोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, सातकुड़ी होता, सातकुड़ी होता, होता आप लोग लिख दीजिए बगल में, सातकुड़ी होता। और ढहते विश्वास कहानी के लेखक किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा, मिश्र द्वारा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा अनुदित है। तो इतना खत्म करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो आप लोग जरूर बने रहिए, थोड़ा सा तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। सारा क्वेश्चन बताऊंगा मेरे प्यारे भाइयों। रिवीजन क्लास पार्ट 2 2026, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो आ जाइए माँ कहानी में। माँ कहानी के लेखक कौन है बताइएगा? एक में माँ कहानी के लेखक बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, सारा का सारा बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। 2 में माँ कहानी के लेखक, माँ कहानी के लेखक कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बताऊंगा सारा का सारा माँ कहानी के अनुवादक कौन है? माँ कहानी के अनुवादक, माँ कहानी के अनुवादक 3 में आ जाइए। माँ कहानी के मुख्य पात्र कौन है बताइएगा? माँ कहानी के मुख्य पात्र मंगू, आंसर बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माँ कहानी के मुख्य पात्र जन्म से ही पागल कौन है? जन्म से ही पागल कौन है? जन्म से ही पागल कौन है? ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग बिल्कुल भी इसको टेंशन में नहीं रहिए। हाल किराए वो तो ढहते विश्वास कहानी में है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो गया है। मंगू कब से पागल है? जन्म से ही पागल कौन है? तो मंगू पागल है, कब से? तो जन्म से ही, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार है बताइएगा? ईश्वर पेटलिकर 5 में, ईश्वर पेटलिकर, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार है वो बताने के लिए बोल रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सारा के सारा एक और क्वेश्चन का आंसर दूंगा, पूरा लिखने तो पहले।
मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? आप लोग बताइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पागलों के अस्पताल में 15वें मरीजों को उपद्रवी मरीजों को थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? कैसे रखा जाता था बताइएगा। माँ को कितनी पुत्रियां थी? 7 8। माँ को कितनी पुत्रियां थी? माँ को कितनी पुत्रियां थी? थोड़ा सा अति हो जा रहा है, 9 में थोड़ा काम चल रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सारा के सारा बताने जा रहा हूँ आप लोग को। कौन सा महीना माँ के लिए आशा भरा? कौन सा महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? कौन सा महीना माँ जी का माँ जी का आशा भरा महीना था? भरा कौन सा महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? मंगू की प्रकृति मौत को माँ क्या मानते थे? मंगू की प्राकृतिक मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? क्या मानते थे बताइएगा, क्या मानते थे? 10 बस 10 क्वेश्चन कर लो इस सारा के सारा। क्या मानते थे? चलो अब आ जाइए क्वेश्चन के आंसर पे आ जाइए मेरे प्यारे भाइयों। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, सारा के सारा बताऊंगा आप लोग को। बस बारीकी से ध्यान पूर्वक देखिए, वीडियो को देखिए ध्यान पूर्वक, तो आप लोग को समझ में आएगा। आइए, माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। आइए, माँ कहानी के अनुवादक कौन है? माँ कहानी के अनुवादक कौन है? गोपाल दास नागर। कौन है? गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर। माँ कहानी के अनुवादक कौन है? गोपाल दास नागर। माँ कहानी के मुख्य पात्र कौन है? मंगू। माँ कहानी के मुख्य पात्र कौन है? मंगू। कौन है? मंगू। माँ कहानी के मुख्य पात्र कौन है? मंगू ऐसे ही लिखाता है निर्गणिकार, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और क्या है? जन्म से ही पागल कौन है? यही है, मंगू। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? गुजराती भाषा के कथाकार है। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? गुजराती भाषा के कथाकार है।
मांगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कमू। मांगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कमू। क्या नाम था? कमू। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? कमरे में बंद कर कमरे में बंद करके कमरे में बंद करके कैसे रखा जाता था मेरे प्यारे भाइयों? कमरे में बंद करके रखा जाता पागलों के पागलों के अस्पतालों में। ठीक है। और देख लीजिए, माँ को कितनी पुत्रियां थी? 2। माँ को 2 पुत्रियां थी। कौन सा महीना माँ जी को आशा भरा महीना था? अगहन। अगहन। थोड़ा सा आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगहन। मंगू की प्राकृतिक मौत माँ को क्या मानती थी? छुटकारा। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? छुटकारा। छुटकारा लिख दिए। छुटकारा क्या मानते थे? छुटकारा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, और इसको पूरा, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और ले लिए। ठीक है, तो अब आते हैं अगले में। माँ हो गया नगर। अब नगर के बारे में जान लेते हैं कि नगर में क्या है से। ठीक है, आप लोग के बीच पढ़ाने के लिए कुछ दूसरा उपाय लगा रहे हैं, लोग टेंशन नहीं लीजिए। थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत हो रहा होगा आप लोग को, जो लिख रहे हैं उस पर कोई दिक्कत नहीं है तभी तो। मंगू के गांव के कौन दूसरी लड़की पागल हो गई थी? कुसुम हो गई थी पागल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नगर कहानी के लेखक कौन है? बताइएगा। नगर कहानी के लेखक कौन है? नगर कहानी के लेखक नगर कहानी के लेखक। ठीक है। सुजाता का वास्तविक नाम बताइएगा। सुजाता का वास्तविक नाम 2 में। थोड़ा सा इनको डालने दीजिए मेरे प्यारे भाइयों। सुजाता का वास्तविक नाम बताइए आप लोग, अगर आप लोग को याद है तो जरूर बताइए। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का वास्तविक नाम क्या है वो आप लोग बताइए। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है जो। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं फालतू चीज़ों के अथी में रहना है मेरे प्यारे भाइयों। सुजाता का जन्म कब हुआ था बताइएगा। सुजाता का जन्म कब हुआ था उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो सुजाता का जन्म के बारे में भी आप लोग बताइएगा। थोड़ा सा इंक भर लेते हैं इससे आप लोग को लिखाएगा तो अच्छा रहेगा। पपाती किस पर लेटी हुई थी? यानी कि नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है? सुजाता तो लेखक है यार, पपाती है मुख्य पात्र। टेंशन आप लोग नहीं लीजिए। ठीक है, पपाती क्यों बेहोश हो गई थी बताइएगा। तेज बुखार के कारण, है ना? तेज किसके कारण? तेज बुखार के कारण। अब थोड़ा सा क्लास करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इंक भर दिए हैं, इंक थोड़ा सा कम था। बताइए, नगर कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम 3 में बताइएगा। सुजाता का जन्म,
सुजाता का जन्म। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, सुजाता का जन्म कब हुआ था उसके बारे में बताइए। ठीक है, वास्तविक नाम और सुजाता का जन्म कब हुआ था, सारा के सारा कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं अगला। पहले दिन पपाती को क्या था। चौथा में पहले दिन पपाती को क्या था। पहले दिन पपाती को क्या था बताइएगा। 5 में आ जाते हैं आप। पहले दिन पपाती को क्या था। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। किसकी रचना है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। 6 में आ जाइए। सारा के सारा क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, जितना भी मैं बता रहा हूँ सारा के सारा नोट कीजिएगा, तभी आप लोग को बहुत अच्छा, जब नोट कीजिएगा तो आप लोग को याद होगा, राइटिंग बैठेगा तो बेहतरीन ही होगा ना मेरे प्यारे भाइयों। तो इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा कि अगले भाइयों के पास भी जाए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी मेरे प्यारे भाइयों सपोर्ट कीजिए आप लोग। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। एस रंगराजन होता है रे। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। किस लेखक का पूरा नाम है। एस रंगराजन 8 में आ जाते हैं। किस लेखक का पूरा नाम है। एस रंगराजन। सुजाता का पूरा नाम है। अच्छा, पपाती बेहोश क्यों हो गई थी। पपाती बेहोश क्यों हो गई थी। पपाती बेहोश क्यों हो गई थी। पपाती बेहोश क्यों हो गई थी, जरूर बताइएगा। आंसर तो लास्ट में देना है ना सबको। टेंशन नहीं लीजिए मेरे प्यारे भाइयों। पपाती की उम्र क्या थी बताइएगा। 9 में पापाती होता है। पापाती का उम्र, पापाती की उम्र क्या थी। 10 में 10 क्वेश्चन बहुत है मेरे प्यारे भाइयों। टॉपिक एकदम बढ़िया एकदम क्वेश्चन जो टकरने का संभावना है। पपाती कहाँ लेटी हुई थी, बहुत मस्त क्वेश्चन है और टकरने का संभावना है। पपाती हुई थी। पपाती कहाँ लेटी हुई थी। अब सारा का सारा आंसर देख लीजिए मेरे प्यारे भाइयों। नगर कहानी के लेखक सुजाता का पूरा नाम क्या है। एस रंगराजन। सुजाता का जन्म कब हुआ था। 3 मई 1935। पहले दिन पपाती को क्या था। बुखार। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। काल्डवेल की। काल्डवेल की। एस रंगराजन किस लेखक का नाम है। सुजाता। बेसिक से ही पूछता है, चाहे तो आप लोग कितना हो बड़ा क्वेश्चन पढ़ के चल जाइए, कोई फायदा नहीं है। जितना बेसिक और जितना सटीक क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन छोड़ देता है कितना लड़का, कुछ नहीं है। देखिए सारा के सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे प्यारे भाई। एस रंगराजन का पूरा वास्तविक नाम क्या है पूछ दिया है। सुजाता पूछ दिया है मेरे प्यारे भाइयों। तो इसको क्वेश्चन का पूरा याद रखना है। बड़ा क्वेश्चन के चक्कर में इस क्वेश्चन को नहीं भुलाना हम लोग को है। तो आइए देखते हैं एस रंगराजन किस लेखक का नाम है। तो सुजाता का। पपाती बेहोश क्यों हो गई थी। तेज बुखार के कारण।
तेज बुखार के कारण पपाती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष। कितना था? 12 वर्ष। कितना? 12 वर्ष। पपाती कहाँ लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पे। स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी। स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी मेरे प्रिय भाइयों। तो आज इतना मैं आप लोग को बीच बताया हूँ। बच गया धरती कब तक घूमेगी, वो एक क्लास में पूरा चला दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, सारा के सारा मैं करा दूंगा एक क्लास में। और एक क्लास और आएगा जो पूरा दम एक बार निचोड़ करके पूरा का पूरा दम करा दूंगा। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। तो आज का इतना ही। ठीक है मेरे प्रिय भाइयों।